हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है 3D के क्वेश्चंस का। और आज हम आपको क्वेश्चंस के साथ बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए गुरुजी का, जिससे क्या हो, गुरुजी का थोड़ा हौसला बढ़े और आप सबके सपोर्ट से हर भारत के उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि उसे भी लगे कि हाँ, मैथ्स टफ नहीं है, मैथ्स को टफ बना दिया गया है। तो सवाल है 3D का, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। आपको जैसे पता, 3 डायमेंशन के अंदर आपने पता है कि पूरा वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ते हैं, एरिया के बारे में पढ़ते हैं, सरफेस एरिया के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको सारा पिछली वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल हर चीज को समझा दिया है। सवाल है कि एक बंद लकड़ी का बक्सा है, बाहर से 10 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि लकड़ी की मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। तो मोटाई के कंसेप्ट को थोड़ा समझना जरूरी है। मोटाई का कंसेप्ट क्या है कि अगर लकड़ी 0.5 सेंटीमीटर चारों तरफ से मोटी है, अगर ये 0.5 सेंटीमीटर मोटाई है, तो आपको पता होगा अगर लेंथ ये 10 हो गई तो 0.5 इधर से माइनस होगा और 0.5 इधर से माइनस होगा। तो टोटल कितना माइनस होगा सर? टोटल माइनस होगा 1। और आपको पता है कि 10 में से अगर 1 माइनस होगा तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? 9। ऐसे ही ये लेंथ के साथ हुआ है तो यही ब्रेथ के साथ भी होगा, और ब्रेथ के साथ अगर ये हुआ है तो यही हाइट के साथ होगा। तो हम कहेंगे कि बाहर का वॉल्यूम कितना होगा बेटा? बाहर का होगा 10 × 8 × 6। और माइनस करना होगा कितना? 10 में से एक माइनस होगा बेटा, कितना बचेगा? 9। और 8 में से भी एक माइनस होगा तो कितना बचेगा? 7। और 6 में से एक माइनस होगा तो कितना बचेगा? 5। तो आपको पता होगा ये कितना हो जाएगा? 480। और ये बताएंगे तो आपको क्लियर होगा कि सर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो गया, और 35 में 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 4 × 31, दोनों को घटाएंगे तो 150 सेंटीमीटर क्यूब। ए इज अ राइट ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। तो सवाल अगर समझ आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 3:4 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघला दिया। दोस्त, जैसे ही बात आती है घनों को पिघलाने की, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि घन को पिघलाने का मतलब ये है कि पक्का है कि उसका वॉल्यूम टोटल ऐड कीजिएगा, और टोटल वॉल्यूम जब ऐड हो जाएगा तो एक बड़ा घन बनेगा, उस बड़े घन के वॉल्यूम के बराबर होगा। कोई भी एक बड़े से बड़ा अगर हमें घन बनाना है छोटे छोटे घन को मिला करके, तो छोटे छोटे घन का सभी का वॉल्यूम और बड़े घन का वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी छोटे घनों के आयतन का सम बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो वो कह रहा है कि 3 घन है, उन्हें पिघला दिया। घन 1 मान लीजिए, घन 2 मान लीजिए और घन 3 मान लीजिए। सबकी साइड दे दी गई है। इसकी मान लेंगे 3x, इसकी मान लेंगे 4x और इसकी मान लेंगे 5x। इसके बराबर में एक बड़ा घन का निर्माण हुआ है, जिसका डायगोनल, ये घन नहीं है एक्चुअली, ये 2D शेप है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके का बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इन्होंने कहा है कि भाई साहब ये जो है आपका टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम, इसका डायगोनल दिया है 18√3। तो हम जान रहे हैं कि अगर ये 18√3 है तो पक्का साइड कितनी होगी दोस्त? 18 होगी। सिंपल सी बात। एक घन का आयतन अगर चाहिए तो इसका क्यूब करना होगा, इसका भी क्यूब करना होगा। तो सबका क्यूब किए बेटा, तो यहां कितना होगा? 3 का क्यूब कितना हुआ सर? 27। तो 3 का क्यूब 27x³। 4 का क्यूब कितना होगा सर? तो 4 का क्यूब को हम लोग क्या कहेंगे सर? 4 × 4 = 16 और इंटू 4 यानी 64 का क्यूब। इसके बाद 5 की बात करेंगे तो कितना होगा सर? 125 का क्यूब। और बराबर बात करेंगे तो 18 × 18 × 18। तो बेटा क्योंकि क्यूब चाहिए तो अब सबको ऐड करेंगे तो 5 × 4 = 9 और 7 कितना हुआ बच्चे? 16। और 2 × 6 = 8 और 2 × 10 और 1 = 11। और यहाँ पे बच्चे 1 और 1 कितना हो गया? 2। आपको पकड़ में आ गया होगा कि अगर हमें x³ निकालना है तो आसानी से यहां से आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि ये 6 × 6 × 6 × 6 है। जैसे ही उड़ाएंगे तो 3 3 3 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त?
x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त 3। और आपको क्या पूछ रहा था कि तीनों घनों की भुजाएं, तो आप बताइए 3 तिया 9, 3 4 12, 3 5 15। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चे? बी। तो आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे घनों को मिलाकर के हमने क्या बनाया, बड़ा घन बनाया। तो थोड़ा हम इसमें डिटेल में चलेंगे, तो ये मत सोचने लगना है सर इतना बड़ा सोल्यूशन बड़ा नहीं है। हम उड़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम आपको हर चीज बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे, हर एक कंसेप्ट को तोड़, क्योंकि समझ नहीं आया तो कोई भी वीडियो को देखने से फायदा नहीं है। अब आपको जल्दबाजी उड़ाने का कोई मतलब नहीं, 1 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्यों, हम लोग आराम से इसको समझते हुए चलेंगे, जल्दी कहीं की नहीं है। 6 घन है जिसका प्रत्येक फलक 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, उसकी प्रत्येक जो लेंथ का है ना, कोर है या कहिए उसका फलक, वो 2 सेंटीमीटर का है। सभी को फलकों के अनुरूप जोड़ दिया तो परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, एक घनाभ ये हो गया, दूसरा घनाभ, घन, तीसरा घन, चौथा घन, पांचवा घन और छठवां घन। तो बच्चे ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 2 2, तो टोटल मिला के कितना हुआ, ये लेंथ तो 6 हो गई। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया बाकी लेंथ क्या होगा। बाकी लेंथ की बात करेंगे तो क्या होगी, बाकी लेंथ की बात बच्चे आपको पता है कि कोई चेंज उसमें नहीं होगा। कारण कि सर कोई भी चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप एक ही एक्सिस पर जोड़ रहे हैं, एक ही अक्ष पर जोड़ते चले जा रहे। तो ये तो हो गई 12, लेकिन उसकी ऊंचाई भी सेम रही और चौड़ाई भी सेम रही। फिर क्या होगा, तो हम कहेंगे सर ये अगर 6 घन जोड़ दिए तो टोटल इसकी लेंथ कितनी हो गई दोस्त, 12। तो आपको पता है कि किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2LB BH, और क्या होता है मेरे दोस्त, HL। LB हम क्या करेंगे सर, 12 तो है ही आपके पास, तो मैं करूंगा 12 दूनी 24। कैसे सर, 12 इंटू 2। B चौड़ाई तो 2 ही रहेगी, सिंपल है। इसके बाद आपको पता है चौड़ाई और ऊंचाई ये 2 ही 2 रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये 12 इंटू 2 हो जाएगी। तो 24 और 24 कितना हुआ, 48, और 48 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 52, और 52 का 2 गुना करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा, 104। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। कोई जल्दबाजी नहीं है, बस कंसेप्चुअल चीजों को समझ के चलना है, ठीक है ना। ये टोटल कितनी हो जाएगी, 12, लेकिन इसकी लेंथ, वो चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदलेगी। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है। आपको चाहिए घनाभ का आयतन, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है LVH। तो दोस्त LVH ही तो पूछ रहा है, तो घबराने की क्या बात है, LV की वैल्यू आपको दे दी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप बताएंगे तो हम बहुत जल्दबाजी करेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है बच्चे, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद HL, हमें सबके फलक का एरिया दे दिया है दोस्त, तो हम सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर, और हम इसको लिखना शुरू करेंगे। 32 को 8√4 लिखना, और 24 को क्या लिखना दोस्त, 24 को लिखना है 6 गुणा 4, सबका गुणा करना है बच्चे, तो इसको क्या लिखना है, 6 गुणा 4। तो हम क्यों रूट ले रहे हैं, रूट ना लीजिए तो कोई बात नहीं, आप गुणा कर लीजिए। आप क्या करेंगे सर, आप करेंगे इसका 8 4 32, 6 4 24, और 8 6 48। फिर सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको लेना है दोनों तरफ स्क्वायर रूट। क्यों लेना है सर, इसलिए लेना है कि आपको चाहिए दोस्त क्या, LBH। तो हमने जैसे स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ क्या मिल गया दोस्त, LVH। फिर यहाँ क्या मिलेगा, 8 8 निकल के 1 8 बार, 4 4 में से 1 4 बार, 6 6 में से 1 6 बार। तो मैं क्या करूंगा सर, 8 चौको 32 गुणा 6 बार दीजिएगा, तो कितना आंसर होगा, एक ही ऑप्शन में है 192। तो आपको इसको ऑप्शन में क्लिक कर देना है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल, हम कॉन्सेप्चुअल चीजें जरूर समझें, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हमें उड़ाना नहीं है, हमें क्या करना है, सिखाना भी है आपको। तो 10 मीटर और 8 मीटर और 6 मीटर विमाओं वाले आयताकार टैंक के निर्माण में लोहे की कितनी सीट लगेगी। इसी बात से आप तुरंत समझ जाइए कि सीट लगाने की बात कह रहा है, तो इसका मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया दे रहा है आपको। चादर बनाने की बात है तो उसका टोटल आपको सरफेस एरिया की बात
तो आपको ये तो एकदम दिमाग में आ ही जाना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर कंसेप्ट अभी ढीला है आपका, पिछली वीडियो जरूर देखिए। अगर 1 मीटर त्रिज्या वाला हमने क्या किया, वृत्ताकार उसके मुंह पर काट दिया। कहने का मतलब एक सिंपल सी बात को समझिए, अगर मैं इसका एक बॉक्स ऐसे तैयार कर रहा हूं, एक थोड़ा सा हम इसको टेढ़ा करके बनाएंगे, तो इसको हम अगर बॉक्स को तैयार कर रहे हैं और इस बॉक्स को हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक क्या किया, इस तरीके का एक 1 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक गोल उसका मुंह काट दिया। तो सबसे पहले इस चादर की बात कर रहा है वो, इस चादर में कितना मटेरियल लगेगा, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2LVBH और क्या होगा दोस्त, HL। लेकिन सर्कल भी हटाना है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, πr² करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल था। तो हम क्या करेंगे सर, 2LVBH HL को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से इसको समझो, कैसे समझेंगे। 10 गुणे 8 2LV, तो आपको पता है 10 8 80 हो गया। डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो, 10 8 80, 8 6 48 और 6 10 60। तो बेटा ये कितना हुआ टोटल, ये टोटल एरिया हो गया। अच्छा पाई कितना है सर, 3.14 है, और आर तो एक ही है, तो 1 का स्क्वायर वही हो जाएगा। तो बताइए 8 से 14 140 और 48 कितना हुआ दोस्त, 188। 188 को हमने क्या किया, डबल किया, तो 2 8 16 और 2 8 16 और 1 17 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये 3.14 माइनस करेंगे दोस्त, तो आपको मिल जाएगा कितना, कितना आपको समझ आ गया होगा, तो घटा देंगे तो आपको मिला बेटा यहाँ पे 8 कितना, हाँ 10 में से 4 गया यानी 6 मिला, 9 में से 1 गया 7 मिला, और आपको यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 मिलेगा, यानी 372.9। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आराम से कैलकुलेशन करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको सीखना है। स्पीड भी आप डेवलप कर लेंगे, अगर कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो स्पीड को कोई इशू नहीं है, आराम से डेवलप हो जाएगी। पेपर में तब समय पर्याप्त होता है, लेकिन दोस्त पता क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो पहले उसमें घूमते रहते हैं 2-3 मिनट तक। कंसेप्ट क्लियर होगा, कैलकुलेशन में 5 सेकंड अगर फालतू भी लग जाएगा तो चलेगा, पेपर में टाइम मिलता है, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल होता है 13,824। देखते ही एक तो दिमाग में ये आना चाहिए कि ये सर 24 का क्यूब है। अगर ये दिमाग में नहीं आया तो थोड़ा सा स्थिति आपकी खराब है अभी। 13,824 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काट दिया गया है। दोस्त आरंभिक घन के पृष्ठ क्षेत्रफल और 3 छोटे घनों के क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने 8 घनों में काट दिया तो सबसे पहले बड़े घन की भुजा बताइए। बड़े घन की क्या है, भुजा बताइए। तो बड़े घन की भुजा को मैं कहूंगा कि AQ बराबर 13,824 है, तो सर A की वैल्यू कितनी हो गई, A की हो गई 24। अब 24 हो गई तो ये भी निश्चित है कि इसकी वैल्यू अगर 24 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें पूछा क्या था, उसने पूछा था कि आरंभिक घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 छोटे घनों का के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात बताइए। ठीक है, तो हम कहेंगे सर हमारे पास एक कंसेप्ट ये बनेगा कि अगर हम इसको 8 पार्ट्स में बांट रहे हैं, कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में, तो एक घन छोटे घन का वॉल्यूम कितना होगा, तो मैं क्या करेंगे 3,824 कितने पार्ट्स में बांटना है, 8 पार्ट में, तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 5 13 हो गया 58, तो 8 7 56, 8 दूनी 16, बची कितनी सर 6 8 8 64। एक घन छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन स्मॉल a डैश मान लीजिए, AQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 12। तो इसका मतलब a डैश आ गया आपका कितना 12, क्योंकि 12 का क्यूब क्या होता है 1728। अब कुछ नहीं बचा है। आपने क्या किया कि पूरा वॉल्यूम इतना था, अगर 8 पार्ट में काटेंगे तो 8 बार डिवाइड कर देंगे, छोटा 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 पार्ट हो जाएगा। उस वॉल्यूम से मैंने क्या किया, छोटे वाले घन की क्या निकाल ली, साइड। अब बताइए, मुझे ध्यान से बताना है, एकदम सोच समझ के बताना है कि अगर आपसे कहें कि बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है,
तो आप तुरंत लिखेंगे सर बड़े वाले का तो होता है 6a²। तो 6a² क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 24 इंटू 24। ठीक है भाई साहब, हो गई बात। नीचे क्या बोला उसने, हमसे नीचे बताया है कि गुरुजी नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले का क्या होगा, वो कह रहा है कि 3 छोटे घन। अच्छा, तो 3 छोटे घन के लिए क्या करना है, 3 गुणा 3 छोटे घन है तो 6a कितना है सर, सबका योग चाहिए तो 3 है तो 12 का क्यूब, यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 कम। तो यहाँ पे काटिए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 से 6 खत्म हुआ तो वैल्यू आ गई 4:3, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, टफ नहीं था, सिंपल ही था, और इसको हल्के तरीके से कर सकते थे आप। तो आप इसको हमने आपको प्रॉपर हमने हर उसमें आपको एंगल से समझा दिया है, एक एक छोटी से छोटी चीज। तो हमने क्या किया, 8 भाग में काट दिया है, तो 8 का भाग दे दीजिए, छोटे वाले घन का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। उससे हमें क्या निकाल लेना है, साइड निकाल लेना। अच्छा क्वेश्चन था, किसका था बेटा, ये भी हम क्लियर कर देते हैं आपको। सवाल था आपका सीजीएल का, अच्छा क्वेश्चन था। इस्पात के एक बर्तन के आधार की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। इस बर्तन में पानी डाला जाता है और 30 सेंटीमीटर किनारा वाला इस्पात के घनी डब्बे को इस बर्तन में पूर्णतः डुबो दिया जाता है, तो पानी का स्तर बढ़ेगा। तो दोस्त अब कई बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होंगे, कैसे, ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो ऊंचाई ऊंचाई दी नहीं है, डब्बा में पानी भी भर दिया है। कोई बात नहीं, एक नॉर्मल से डब्बे की बात करता हूं मैं। जैसे मान लीजिए एक टैंक है, इस टैंक की लंबाई चौड़ाई आपको दे दी और यहां तक हमने भर दिया पानी। तो निश्चित तौर पे जैसे ही हम यहां से एक घन क्यूब डालेंगे, तो ये जो क्यूब डालने के बाद इसके अंदर जैसे ये डूबेगा तो ये पानी का कुछ स्तर बढ़ेगा। और वो स्तर क्यों बढ़ा, क्योंकि इसका वॉल्यूम इसके अंदर गया। तो निश्चित तौर पे इसकी कोई ना कोई हाइट ये लेगा। तो हाइट किसकी वजह से बदली, वो हाइट केवल उस वॉल्यूम की वजह से बदली। तो मुझे एक बात बताइए कि 30 सेंटीमीटर का डाला तो उसका जो वॉल्यूम है वो 30 गुणा 30 गुणा 30 है घन का। तो मैं कहूंगा इस टैंक की जो ऊंचाई है वो मान लीजिए यहां तक h बदल गई, यहां तक इसकी कितनी ऊंचाई बदल गई दोस्त, h बदल गई। तो मैं कहूंगा कि लंबाई कितनी थी दोस्त, तो लंबाई थी इसकी 60, चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई थी 30, और ऊंचाई कितनी बदल गई, 30। h तो क्यों बदली, कारण ये था कि 30 गुणा 30 गुणा 30, इस वजह से ये बदल गए। तो 30 से मैंने 30 उड़ा दिया, 30 दूनी 60 कर दिया, और 2 से मैंने उड़ाया 30 तो बचा 15। तो बताइए मेरे दोस्त h की लंबाई कितनी होगी, h की लंबाई 15 सेंटीमीटर। बेल जो ये इसका आपका जो स्तर है पानी का वो 15 सेंटीमीटर उठ जाएगा। सवाल समझ में आ गया। तो आपको एक कतई कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये पानी की ऊंचाई नहीं दे रहा था, कोई बात नहीं, पानी को जैसे इसमें डुबोएंगे तो पानी का स्तर बढ़ेगा। क्यों बढ़ा, क्योंकि ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसके बराबर है, इसी पूरे बढ़े हुए स्तर के बराबर होगा। अगला सवाल होगा आपका दोस्त, ध्यान से सुनना है। एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई दे दी है, कितनी, 119 मल्टीप्लाई 18 मीटर है। बीच में एक गड्ढा खोद दिया, एक तालाब खोद दिया 17, 6 और 3 का। ठीक है, तालाब खोदा है तो मिट्टी निकली होगी, और मिट्टी निकली होगी तो किस पे डालेंगे दोस्त, उस मैदान में बिछाएंगे। और उस मैदान में बिछाएंगे तो मिट्टी गड्ढे का एरिया हटाना पड़ेगा, और उस मैदान की ऊंचाई बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, h ऊंचाई। तो मैं कैसे करता हूं, एक मैदान बनाओ, बिल्कुल बना लिया सर, बीच में एक कुआं या तालाब खोद दिया, मिट्टी इसकी आ गई कहां पे, इधर इधर आ गई। मिट्टी कहां आ गई, मिट्टी आ गई इधर उधर इधर उधर इधर उधर। मैंने इस मिट्टी की वजह से क्या हुआ, स्तर बढ़ गया। ये कितना था दोस्त, 119 मानते हैं, और ये कितना था, मान लीजिए 18 मानते हैं। थोड़ा सा बैलेंस नहीं हुआ चित्र, लेकिन कोई बात नहीं। ये क्या है, ये 17 है, और ये क्या है, ये 6 है, और अंदर कितना चला गया, ये 3 है। ओके, तो इस वॉल्यूम में हम मिट्टी जो निकालेंगे उसी की वजह से तो एरिया बढ़ेगा। यही तो कारण है, यही तो मेन बात है ना। तो हमें क्या करना होगा दोस्त, हमें कुछ नहीं, केवल सिंपल इसका एरिया निकालो और इसका पहले हटाओ।
इसका निकाला और इसको हटाइए पहले, क्योंकि इसमें थोड़ी ही मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी तो इस बचे हुए में डाल रहे हैं। तो पहले एरिया निकालो, सही सही एरिया कौन सा वाला है, ये। तो बेटा क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए 119 गुणा 8 करना है, 18 करना है, और माइनस क्या करना है, 17 गुणा 6 करना है। सर कॉमन भी ले सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे लेंगे, 17 कॉमन लिया तो 18 7 126 में से 6 गया, तो मैं कहूंगा सर 17 गुणे 120 कितना एरिया हुआ, तो मैं कहूंगा कि 0 12 7 84 84 12 8 20, तो 20 40 हो गया, 20 40 एरिया हो गया। हमें एकदम बात सर समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस मैदान की ऊंचाई उठ गई कितनी, h। कारण क्या हुआ, कारण क्या हुआ, कारण केवल इतना हुआ कि भाई साहब इसका जो बैलेंस था, ये जो मामला था वो क्या था, 17 गुणा 6 गुणा 3 गहराई का हमने क्या खोद दिया था, गड्ढा खोद दिया था। तो हम चाहते तो मल्टीप्लाई नहीं भी करते, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई एकदम नहीं करना है, क्योंकि आगे नंबर कटता है। तो क्या करना है सर, 17 गुणा 120, 17 से 17 काट दीजिएगा, और यहाँ पे आपका 18 हो गया है। कितना हो गया दोस्त, 18। तो हमें कहेंगे सर 6 या 18, तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, 18/120। तो आपको ये 15 1/15 सेंटीमीटर आना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हुआ है। इसका टोटल वॉल्यूम हमने कितना निकाला है, 17 गुणा 6 गुणा और 3, कोई सेंटीमीटर वगैरह में तो कुछ नहीं है, हाँ 17 गुणा 6 गुणा 3, हाँ तो लगभग आंसर 15 सेंटीमीटर ही आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना है, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं भी आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। 17 7 119, हाँ ठीक है, माइनस 6 भी कर लिया है, 18 7 126 120 20 40 और h, और एक्चुअली ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन कहीं भी हो सकता है, मिस्टेक हो, ठीक है। इसको हम दोबारा से फिर से इसको आपको एक बार फिर से कैलकुलेट करना है कहीं। एक स्विमिंग पूल की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 30 मीटर है, और गहराई कितनी है 2.2 मीटर है। ठीक है भैया, स्विमिंग पूल है, आपने स्विमिंग पूल में बहुत नहाया होगा, तो स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, और गहराई कितनी है 2.2 मीटर। तो 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके तल तथा इसकी चारों भुजाओं पर सीमेंट चढ़ाने की लागत बताओ। तल है, ऊपर नहीं पटा है, तो मतलब आप समझिए, ये मान लीजिए कोई स्विमिंग पूल है, और इस स्विमिंग पूल में ये वाली पेंट करना है आपको, जमीन पेंट करना है, और क्या पेंट करना है, ये वाली भी भुजाएं पेंट करनी है। तो इसका मतलब, और अंदर भी होंगी आपको, जैसा कि पता होता है ये भी भुजाएं होती हैं, आपको पता होगा। तो 4 साइड होती है, जैसे कमरे के अंदर 4 भुजाएं होती हैं, तो ऐसे ही हम लोगों को भुजाएं पेंट करानी है। तो आपने एक नॉर्मली कमरा पेंट करा रहे हो, ये मान लीजिए आप बस छत पेंट नहीं करा रहे हो, जैसे कमरा है ना, वो कमरा पेंट करा रहे हो, छत नहीं करा रहे हो, तो क्या करना है इसमें, सिंपल सी बात, हमें अगर कमरा पेंट कराना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2L + B × H, और अगर जमीन और पेंट करानी है तो LV और ले लेना है, बस यही होता है। तो जोड़िएगा सर, तो मैंने कहा कि 40 और 30 कितना हुआ, 270, ओके, और 70 में गुणा किया हमने कितने का, 2.2 और 2 का, तो सिंपल 40 और 30 70, और 70 दूनी 140, और 140 गुना क्या किया 2.2, तो बेटा ये आ गया 14 दूनी 28, और 14 दूनी 28, और 2 कितना हो गया 30। सर LV कितना आएगा, LV आपको फिर से वही करना है, 40 और 3 कितना हुआ, 4 3 1200 हो गया। तो आपका टोटल एरिया जो पुताई का है वो कितना आ गया दोस्त, 1508। आपको क्या चाहिए, 1 वर्ग मीटर का जो आपका रेट लग रहा है वो कितना लग रहा है दोस्त, 2500। तो मैं इसका करेंगे 25 15 दूनी 30, यानी इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 25 8 200 20, 25 5 125 27, 25 से कम 25 और 12 सर हो गया 3700 रुपए टोटल पेंटिंग का खर्चा आएगा। आराम से इसको हम पेंट करा लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें। तो हमने क्या किया दोस्त, हमने कमरे की 4 दीवारें और जमीन की पुताई कर दी,
12 सेंटीमीटर सतह वाले एक वर्गाकार गत्ते के टुकड़े के प्रत्येक कोने से 2 सेंटीमीटर छोटे वर्ग काटे जाते हैं। 2 सेंटीमीटर गहरा डब्बा तैयार किया जाता है। ठीक है भैया, 2 सेंटीमीटर गहरा तो परिणाम पट्टियों को मोड़ा जाता है। डिब्बे का आयतन बताओ। अरे तुमने कभी दुकानों में बहुत डिब्बे बनते हुए देखे होंगे। डिब्बे क्या है, जैसे इस तरीके का हमने मान लीजिए एक कोई भी मान लीजिए गत्ता लिया। उस गत्ते में क्या किया, 2 सेंटीमीटर इधर से काट दिया, 2 सेंटीमीटर इधर से काट दिया, 2 सेंटीमीटर इधर से काट दिया। जब इसको खड़ा करेंगे, इसको यहां से हटा देंगे तो इसकी ऊंचाई भी आपको पता चल जाएगी। ऊंचाई क्या होगी मेरे दोस्त, ऊंचाई इसकी 2 सेंटीमीटर होगी। ऊंचाई भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। तो आप जानते हैं कि एक वर्गाकार गत्ता था, इधर भी 12, इधर भी 12, इधर भी 12, सब 12 12 था। तो मैं कह रहा हूं कि 2 इधर से घट गया। ठीक है भैया, 2 इधर से घट गया तो कितना घटा, 4। तो ये बचा कितना होगा, 8। ये भी कितना बचा होगा, 8। ये भी कितना बचा होगा, सब कुछ 8 8 बचा है। हाँ जी, क्योंकि 2 इधर से कम हुआ, 2 इधर से कम, लेकिन ऊंचाई सेम रही। ऊंचाई क्या रही दोस्त, सेम रही। लंबाई चौड़ाई 8 8 हो गई, ऊंचाई 2 ही रही। तो 8 गुणा 8 गुणा 2, तो वॉल्यूम निकल के आएगा L, V और H। ऊंचाई 2 ही रही, लंबाई भी 8 है और चौड़ाई भी 8 है। इसका मतलब 8 8 64 दूनी 128। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। बेहतरीन सवाल था डब्बेबाज। 16 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 11 मीटर ऊंचे कमरे में कितना बड़े से बड़ा खंभा जाएगा यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या निकालना है, केवल डायगोनल निकालना है। और डायगोनल जो होता है यानी विकर्ण बोलते हैं, वो क्या होता है, √L स्क्वायर, V स्क्वायर और क्या होता है दोस्त, H स्क्वायर। तो सीधा सा सवाल है, कोई भी इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो मैं एक बार सॉल्व भी कर देता हूं। कैसे है सर, 16 का स्क्वायर होता है दोस्त 256, 8 का स्क्वायर होता है दोस्त 64 और 11 का स्क्वायर होता है 121। टोटल मिला करके कितना होगा, ये तो आप जान ही रहे हैं कि लगभग 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 आपको 4 19 के आसपास जाने वाला है। देखते हैं फिर भी, 4 और 1 5, 4 6 5 कितना हुआ दोस्त, 11 और 11। इसके बाद 6 2 8 5 13 और 1 14 और 2 1 3 4, 441 किसका रूट है दोस्त, 21 441। सीपीयू का सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। एक स्विंग पुल के आयाम 66 मीटर, 35 मीटर और 3 मीटर है। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से, ठीक है, इस स्विंग पुल को भरने में कितना समय लगेगा यदि जल का प्रवाह 8 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब एक पाइप है और उस पाइप में 1 सेकंड में 8 मीटर क्या जा रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। कितनी सेकंड में, 1 सेकंड में। तो बेलन लग गया ये, और बेलन का हमें क्या करना है दोस्त, बेलन का हमें चाहिए इसके अंदर आयतन। और बेलन का आयतन से ही पता चलेगा कि 1 सेकंड में कितना पानी फ्लो हो रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल। और आंसर भी घंटे में दिया है। 35 सेंटीमीटर अगर व्यास है दोस्त, तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी 35/2। सिंपल। क्या करेंगे सर, एक काम करिए सर कि टोटल इसका वॉल्यूम, अब 1 सेकंड में पहले पानी निकाल लीजिए और टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको पता है स्विंग पुल का, जो भी स्विंग पुल है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो स्विंग पुल का वॉल्यूम होगा बेटा, SB हम लिख दे रहे हैं स्विंग पुल में, तो 66 गुणा 35 गुणा 3। तो आपको पता चल गया होगा कि 66 गुणा 35 गुणा 3 मीटर में है। अब आएंगे नीचे, 22/7 यानी πr²h होता है। r कितना होगा, 35 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। तो 35/2 और सेंटीमीटर है तो उसे किस में चेंज करना है, मीटर में। फिर से करना है 35/2, किस में चेंज करना है, मीटर में, गुना h कितना होगा, h अब 8 होगी और ये 1 सेकंड के अंदर आएगा फ्लो। ये कितना सेकंड के अंदर आएगा, ये 1 सेकंड में भरा जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा, यहां पे मैंने 8 लिख दिया, मैं 22 से काटा, 22 तिया 66,
और इसके बाद हम 35 से 35 को भी खत्म कर सकते हैं, यहां से उड़ा दीजिए। 7 से 5 गया तो 7 5 बार चला गया। अब बताएंगे हमारे पास जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है दोस्त, हमारे पास 3 और 3 कितना 9 बचा हो। और नीचे बताएंगे अगर दोस्त तो कितना बचा हुआ है। यहां से इसको भी उड़ा सकते हैं हम, कितना उड़ाएंगे सर, यहां से 4 बार उड़ा दीजिए और इसे भी उड़ा सकते हैं, हाँ 2 बार उड़ा दीजिए और 5 दूनी एक 10 भी उड़ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 100 का गुणा यानी 900। देखो ना 5 दूनी 10 यहां से खत्म हो गया तो खत्म हो गया। 900 को किस में बदलना था आपको, ये वैल्यू आ गई थी आपकी किस में, सेकंड में। कैलकुलेशन देख लेना है। अब इसको मैं कैसे बदल लेंगे, इसको बेटा घंटे में बदल लेंगे। और घंटे में बदलने के लिए क्या करना होगा, घंटे में बदलने के लिए हमको करना होगा सिंपली 60 गुना 60। एक जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, एक जीरो से ये भी जीरो खत्म हो गया, तो हमें करेंगे सर अच्छा यहाँ दरअसल 9000 आएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। तो 9000 में 36 में भाग देंगे तो 90 का भाग दिया कितना सर 36, 6 गुणा 6 तो कितना हुआ 15 छक्का 90, 15/6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना बचा 5, 30 तो 2.5 आवर आ जाएगा। तो आराम से इसको प्यार से कर लेना है, बस कंसेप्ट मैंने बता दिया कि ये बनेगा बच्चे क्या, बेलन। तो बेलन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसी का हमें भाग देना है। तो ये 1 सेकेंड के अंदर ये आपकी वैल्यू जो आएगी वो 1 सेकेंड का कितना, मतलब पूरा भरने में हमें कितना सेकेंड लगेगा, तो आपको हमें वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। टोटल पूरा का पूरा भरने में जो टाइम लगेगा, पूरा का पूरा भरने में 1 सेकेंड में इतना फिल हो रहा है जो भी कट के आया, तो हमें अगर मान लीजिए घंटे के हिसाब से करना है तो आपको उतना ही भाग दे देना है, घंटे में बदल लेना है, सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से किस ठोस में सबसे अधिक शीश होते हैं, तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा शीश किस में होंगे, घनाभ में होंगे। घनाभ में कैसे होंगे सर, 8 शीश होते हैं, आपको पता होना चाहिए। घनाभ बना के देखना, घनाभ जब आप बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इस तरीके का हमने बनाया घनाभ, तो 1 2 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो जाएंगे। बाकी पिरामिड में भी षटकोणी है तो n+1 होता है, त्रिकोणी प्रिज्म है तो 3 नीचे 3 ऊपर 6, चतुर यानी टेट्राहेड्रॉन है तो आपको पता ही है कितने ट्रायंगल होते हैं, एक बेस इधर उधर, तो सब मिलाएंगे तो 4 ही होंगे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, घनाभ। अगला सवाल है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1728, इसका आयतन कुछ नहीं है। सवाल में क्या करना है, सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 6a² की वैल्यू है 1728। कितनी बार कटेगा, 6 दूनी 12 कितना हुआ सर, 12 में 5 17, 6 8 48, ठीक है 28 ओके। इसके बाद वो बोल रहा है कि 48 में 4 बच जाता तो 6 8 48, एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 288। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा ए स्क्वायर की, तो एक की वैल्यू आएगी 12√2। ध्यान से देखना क्योंकि 144 है ना, तो 2 गुना है तो 144√2 यानी 144 से बाहर निकलेगा 12 और √2। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं करूंगा सर इसका आयतन बताइए, तो आयतन कुछ नहीं है, आयतन में क्या करना है a क्यू करना है। तो 12 तो आपको पता ही है 1728 और √2 का क्यू करेंगे तो 2√2 होगा, तो इसको डबल कर दीजिएगा। तो ये 8 दूनी 16 और 2 2 2 4 1 5 2 7 14 और 2 1 3 3456√2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं था। 50 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर 175 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ को एक जैसे कितने विशालतम घन बनाए जा सकते, बड़े से बड़ा घन। तो बेटा बड़े से बड़ा घन बनाना है तो ऐसा उसका लेंथ लीजिएगा जो सभी में कॉमन हो। तो बच्चे 25 सेंटीमीटर का बना के देखो, क्योंकि इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है और इसमें भी भाग जा रहा है, यानी HCF वाला कंसेप्ट आएगा इसके अंदर। विशालतम का मतलब सबसे बड़े से बड़ा, तो 25 सेंटीमीटर घन होगा। तो बताइए बड़े वाले घन का आयतन घनाभ का जो भी होगा वो कितना होगा, 50 गुणा 150 गुणा 175। और छोटे वाले घन की बात करेंगे तो मैंने कहा कि 25 25 का भाग सभी में जा रहा है, कंप्लीट तभी तो कटेगा। 25 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, 25 7 175। तो मैं इसको उठा करके सीधा काट देंगे, 25 दूनी 50, 25 6 150 और 25 7 175। मैं कहूंगा सर 7 दूनी 14 6 84, कितने घन बन जाएंगे, मैक्सिमम 84 घन बन जाएंगे।
आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1192 सेंटीमीटर दिया गया है। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए यार। तो कुछ नहीं करना था, 6a² बराबर क्या करना है, 1152 करना है दोस्त। 1152 तो 6 से काटो, 6 कम 6 कितना हुआ, 6 और 5 11 55, 6 8 48 तो कितना बचा, कितना बचा 6 8 48, हाँ 6 9 54, ठीक है नहीं, ठीक है 6 9 54 कितना कर देंगे सर 19, एक बचा 6 दूनी 12। तो सर इसे 192 के हम फैक्टर करेंगे। अगर हमने कहा सर कि 192 के फैक्टर करेंगे तो बताइए कितना होगा। तो हम सिंपल सी बात है 8√3 लिख सकते हैं। कैसे, 8 8 64 और 3 4 12, बिल्कुल। तो इसको हम 64 गुणा 3 लिख सकते हैं। 3 4 12, 3 6 18 और 1 19। a² की वैल्यू आ गई ये, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8√3। सिंपल, कुछ भी इसमें करना नहीं था और आपको वही चाहिए प्रत्येक भुजा। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार 15 9 और 5 है। पेंट का एक डब्बा 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। केवल कमरे की दीवारों को पेंट करने के लिए पेंट के कितने डब्बे लगेंगे। तो यार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है, पेंट क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है, केवल कमरे की दीवारों को पेंट करना है। ठीक है यार, दीवारों को पेंट करना है तो क्या करना है, 2l + b × h। l + b कितना हुआ सर, 15 और 9 यानी 24, 24 गुना 5 120 यानी टोटल एरिया कितना हो गया दोस्त 240। कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, 40 वर्ग मीटर को पेंट करना है तो कितने डब्बे लगेंगे, टोटल बच्चे 6 डब्बे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। आप पेंट करा सकते हो अपने घर में। एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 दिया गया है और इस घनाभ की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो घनाभ का आयतन बताइए। तो लंबाई भी दी गई है, चौड़ाई भी दी गई है, उसका अनुपात आपसे पूछा है, बिल्कुल बात सही है। और कह दिया इसकी घनाभ की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर दी गई है तो घनाभ का आयतन बता दीजिए मेरे दोस्त। यार कुछ नहीं था, घनाभ की चौड़ाई अगर 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, यहाँ पे दिख रही है। तो मैं क्या करूंगा सर, 12 तिया कितना हो गया दोस्त 36। और आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए 12 दूनी 24 और आपको और क्या चाहिए, और गुना चाहिए 12। तो मैं क्या कर सकता हूं सर, मैं कर सकता हूं 4 दूनी 8 और 8 6 48। तो अच्छा, घनाभ का आयतन चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दिया गया है। इस घनाभ की चौड़ाई को हमें 12 सेंटीमीटर, ओके ओके ओके, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल में बेटा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, कहने का मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की कितनी हो गई 6। तो 6 तिया एक भुजा आ गई 18 और एक भुजा तो आपको पता ही है 12 और एक भुजा कितनी हो जाएगी 6। तो अब सिंपल है, आपको क्लियर यहीं से होगा, 6 दूनी 12 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से एक सबसे बड़ा संभाव्य गोला निकालकर बनाया जाता है। इस गोले का आयतन बताइए। तो आपको गोले का आयतन बता रहा है भाई साहब। अगर कोई घन है और सबसे बड़ा, देखिए जैसे मान लीजिए इस तरीके हम घन ही मार रहे हैं इसको, ये एक्चुअली वर्ग है, लेकिन इसको मान लीजिए गोला ऐसे निकाला, बड़ा से बड़ा गोला सभी को टच करता हो, तो इसका ये जो होता है वो डायमीटर होगा। और डायमीटर हमेशा क्या होता है, रेडियस हमेशा आधी होती है। तो ये कितना हो गया 7 7, कहने का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब को हम लोग कैसे लिखेंगे, बाई 88 बटे कितना 7 या 21। और यहाँ पे आर क्यूब कितना होगा 7 गुना 7 गुना 7। तो सिंपल यार, काट लेंगे इसको, आराम से काट लीजिएगा। 7 तिया 21 3 और यहाँ पे आपने बस हथौड़ा चलाना है, कितना 49/3। तो आपके सारे ही बटे 3 में आंसर हैं। तो पूरा का पूरा आपको स्ट्रगल करना है, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आराम से कर लेना है इसको। इसके बाद दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा कहने का मतलब 6a1 का स्क्वायर और 6a2 का स्क्वायर बराबर कितना है 25:36। तो 6 से 6 खत्म हुआ, 6 से 6 कितना हुआ, खत्म हो गया है। तो 6 से 6 खत्म हुआ है, दोनों तरफ क्या लेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट लेंगे। तो a1 बटे a2 कितना हो जाएगा 5:6।
अगर सर 5:6 चाहिए तो उसके आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो 5 का क्यू कर दीजिए और इसका भी क्यू कर दिए तो कितना हुआ दोस्त, गोले चाहिए। ओके ओके ओके, गोले चाहिए ना आपको, तो हम सिंपल सी बात है गोले का उनके अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया था हमको और क्या चाहिए था, गोले का आयतन। बिल्कुल सही कह रहा है वो कि एक उसका जो आर, यहाँ एक्चुअली रेडियस लेके चलेंगे हम लोग, इसको हम पूरा का पूरा रेडियस से कंसीडर करेंगे। रेडियस कैसे होगी देखो ध्यान से, और रेडियस में क्या करना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो हाँ इसको हम लिखेंगे 4 पाई r1 स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई r2 स्क्वायर। तो मैं क्या करेंगे सर 25 बटा क्या हो जाएगा 36, पाई से खत्म कर दीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिएगा, r1 बटे r2 की वैल्यू हो जाएगी 5/6। अगर ये 5/6 है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उनके आयतन, तो 5 का क्यू करना पड़ेगा, आर क्यू होता है 125 और 6 का क्यू 216। तो यहाँ एक्चुअली 126 ऑप्शन ने गलत कर दिया है, 125 बटे ऑप्शन होगा 216। सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आगे इसके और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें ये आपके लिए है क्वेश्चन है, ये हम आपको दे रहे हैं, गिफ्ट में दे रहे हैं कि आपको इसको करना है। ठीक है।